मीना का सुसाइड ड्रामा। सूरज के घर में शुरू हुआ चप्पल शो। बुरी फंसी ईशा। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज ड्रामे पर ड्रामे हो रहे हैं और ये ड्रामा करने वाली कोई और नहीं बल्कि मीना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये वाला ड्रामा जहाँ पर मीना पहुँच गई है सूरज के घर पर और देखिए कैसे वो ताई माँ पर चप्पल फेंक रही है। तभी वहाँ पर ईशा और सूरज आ जाते हैं। ईशा मीना को रोकने की कोशिश कर रही है और सूरज वो तो मीना पर भड़क ही गया है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी मीना बताती है कि ताई जी फिर एक बार मीना के पति से मिलने जुलने लगी है, जिस बात पर मीना भड़क गई है। हिम्मत कैसे हुई मेरी ताइबा को चप्पल मारने की? माँ है वो मेरी, और अगर मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जान ले लूंगा, वो भी अभी। एक शब्द और मेरी ताई माँ के खिलाफ निकाला। माँ जी चल ये सवाल मुझसे लिया, किसने पूछ इसने किसने क्या किया है? बस ईशा जी यहाँ से इन्हें लेकर जाए है इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जो मुझे नहीं करना चाहता। चलिए यहाँ से चलिए प्लीज। भाई सूरज के घर से तो मीना चली गई, लेकिन अपने घर पर जाकर शुरू कर दिया उसने सुसाइड ड्रामा, जहाँ देखिए कैसे वो खुद को जलाकर खाक करना चाहती है, लेकिन मीना का पति आकर उसे रोक लेता है और ऐसे में आकाश भी पहुंच जाता है क्योंकि मीना ईशा पर ही इस बात का इल्जाम लगा रही है, लेकिन आकाश वो तो ईशा को भी बचा लेता है। पानी और आग से खेलना खतरनाक होता है, जाओ अंदर जाके कपड़े बदल के आओ। खेल तो आप रहे मेरी जिंदगी से, आज तक तो मुझे शक था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि आज भी आपके दिल में वो सरला ही बसी हुई है, मैं नहीं। और तू नहीं मिलवाया ना इस बार सरला को फिर से, तो फिर इतने सालों बाद ये कैसे उस सरला के वापस से दीवाने हो गए? ऐसा क्या हो गया है जो ये मुझे और आकाश को छोड़ के वापस उस सरला के पास जाना? बस कीजिए माँ, बस। आपको जिस पे गुस्सा है ना उसी पे निकालिए, ईशा पे नहीं। ईशा ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया आपके पति ने किया है। मेन थिंग ये है कि वहाँ से वो मीना जी और हम सब आ गए, सूरज ने आउट कर दिया। ईशा भी सबको कहती है प्लीज़ चलिए यहाँ से, सूरज गुस्सा करेगा तो आप में से कोई सह नहीं पाएगा। और वहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं और यहाँ पे आके मीना जी अपने पे केरोसिन डाल रही है, माँ जी जिसे ईशा माँ जी कहती है, तो वो केरोसिन डाल रही है कि मेरा रहने का कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ईशा रोकती है, रोकने की कोशिश करती है, बिकॉज ऑफकोर्स ईशा को वो लोग पसंद नहीं है कि जैसी हरकतें कर, बट ऑफकोर्स एक इंसानियत के नाते वो ऐसे किसी को सामने मरने तो नहीं देगी, तो वो बचा रही है कि ये सब मत करिए। ये तो ईशा भी एक पैनिक जोन में है कि ये सब क्या हो रहा है, और उसी में फिर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि ताऊजी उन्हें रोक देते हैं कि ये सब मत करो, कपड़े चेंज कर लो, और समझाते हैं। और माँ जी को लगता है कि मैंने ही इन्हें मिलवाया है, तो इस पॉइंट पे खत्म हो जाती। वैसे आपको बता दे कि ये सारा किया धरा आकाश और उसके पापा का है, जो साथ मिलकर बना रहे हैं प्लान, जिसमें वो ताई जी को भी फंसा रहे हैं ताकि वो सूरज तक पहुंच पाए। और ऐसे में आकाश का साथ दे रहे हैं उसके पिताजी। इस बात का शक कहीं न कहीं ईशा को है, इसीलिए वो सूरज से मिलकर इस बारे में बात करना चाहती है। सूरज और ईशा एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे सूरज ईशा को ही खरी खोटी सुनाने लगता है। सच्चे प्यार के आगे कोई भी मजबूरी नहीं आ सकती। ये प्यार नहीं करता नहीं, और अगर कोई मजबूरी आ रही है तो दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए।
बेसिकली फर्स्ट मेन मुद्दा ये है कि ताऊजी और ताइमा को मिलते हुए ईशा ने देखा है, तो उसी से ईशा को कुछ हो गया कि ये लोग क्यों मिल रहे हैं। जब ताऊजी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया था, ताऊजी शादी करके मीना जी को ले आए हैं, तो फिर उसी बात पे क्लियरेंस आती है कि ताऊजी अभी ताइमा के साथ रहना चाहते हैं। ये सारी बात बाहर आती है कि वो लोग मिल रहे हैं, तो इसीलिए मीना जी माँ जी आकर वो ताइमा को चप्पल मारती है, सीधा चप्पल आता है उन पर कि मेरे पति को ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो फिर ताइमा का भी सामने आंसर आता है कि नहीं, ये पहली पत्नी तो मैं ही हूँ, जब तक मैं डिवोर्स ना दूँ तब तक ये मेरे पति है। तो ताइमा और ताऊजी दोनों अपने पे अड़े कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम चीज़ें वापस वही करनी है जो पहले हम पति पत्नी जैसे थे। बट हम सब नहीं मान रहे क्योंकि एक बार धोखा हो चुका है। तो वही कि ताऊजी ऐसे कैसे, और ऑफ कोर्स ताऊजी और आकाश का ये प्लान है सब, जो कि ईशा बाहर ला रही है धीरे धीरे, कि ईशा को पता तो चली गया है ईशा को कि ये सारा प्लान है उनका, तो वो बाहर लाएगी, कैसे लाएगी, तो इसके लिए ईशा को भी सबूत चाहिए। तो इसी बात पर मैं और सूरज बाहर आते हैं और बात करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ताऊजी ये सब चप्पल मार रहे हैं, इनका सब क्या प्लान है ये सब। तो मैं भी कंफ्यूज में हूँ कि ईशा करे तो क्या, क्योंकि समझ नहीं आ रहा। ताऊजी भी यहाँ पे अपने व्रत पर बैठे हुए हैं, मीना जी चली गई तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ईशा और सूरज उनकी बातें करते करते अपनी पर्सनल टॉक्स पे आ जाते हैं कि नहीं, किसी ने एक बार धोखा दिया होता है तो उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इनडायरेक्टली ईशा को ही कह रहे हैं, तो मैं भी, ईशा भी कहती है कि हाँ, मजबूरी में कुछ कदम लेने पड़ते हैं, बट वो धोखा नहीं होता, क्योंकि जब सच पता चलेगा तो समझ आता था कि धोखा नहीं दिया जा रहा था, मजबूरी में कदम लेना पड़ा। तो फिर सूरज का भी आंसर आता है कि रिश्ते में ये सब नहीं होता, मजबूरी, क्लियरेंस होती है, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। तो ईशा भी कहती है वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, वही बेहतर है। और उसी पे उनकी बातें करते करते हम अपनी बातें में आ जाते हैं और बातें रुक जाती है। तो भाई अब सूरज और ईशा मिलकर कैसे आकाश और उसके पापा का पर्दाफाश करते हैं और कैसे उन्हें सबक सिखाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल इस फेसबुक की तरह हमारी एंटरटेनमेंट से भरपूर गुड न्यूज़ भी करती है ना आपको रिफ्रेश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।